Hello, good morning to all of you. Myself Nisarg K. Swami, and today discussion about three-phase control drive in electrical drive subject. Start a new topic in steady state operation of chopper drive. Okay, so previously discussion in single phase control drive, and today discuss about three-phase control drive. Means three-phase half-wave control drive and three-phase full-wave control drive. Okay, so in the steady state operation, previously lecture we had discussed about how to speed control and how to single phase uh, chopper drive are used, and how to implement in circuit drive and motoring mode as well as generating mode. Okay, so today I discuss about in this topic three phase half wave control drive and three phase full wave control drive. Okay, so first of all start a three phase half wave control drive. Okay, so हाफ वेव का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हाफ वेव किसे कहते हैं? ओके, सो हाफ वेव मीन्स के जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल या नेगेटिव हाफ साइकिल में हम किसी भी चीज़ को हम वर्क कराते हैं, किसी भी ड्राइव हो या किसी भी मोटर एज वेल एज किसी भी पैरामीटर्स क्या किसी भी लोड को हम क्या करते हैं, उसको वर्किंग कराते हैं विथ पॉजिटिव हाफ साइकिल या नेगेटिव हाफ साइकिल. ओके, सो थ्री फेज हाफ वेव कंट्रोल ड्राइव फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, देन आफ्टर आएगा फुल फुल वेव कंट्रोल ड्राइव. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाफ वेव कंट्रोल ड्राइव में होता क्या है कि हाफ वेव में 3 थायरिस्टर होते हैं और 2 सर्किट्स होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल आर्मेचर सर्किट एंड फील्ड सर्किट. किसी भी मोटर में आप देख लेना, किसी भी मोटर का कंस्ट्रक्शन 2 सर्किट होगी, आर्मेचर सर्किट और दूसरी फील्ड सर्किट. ओके, सो आर्मेचर सर्किट में क्या है, हमने 3 फेज एसी सप्लाई दिया हुआ है. ठीक है, ये हमारा मोटर का आर्मेचर है और ये हमारी फील्ड है. ठीक है, फील्ड को भी हमने सप्लाई दिया हुआ है और आर्मेचर को भी दिया हुआ है. ठीक है, और हाफ वेव में और फुल वेव में क्या होता है कि हाफ वेव में हमें 3 थायरिस्टर यूज होते हैं, जबकि फुल वेव में 6 थायरिस्टर हम यूज करते हैं. ठीक है, यहाँ पे देख लो 3 थायरिस्टर हैं और 3 डायोड्स हैं, जबकि फुल वेव में हम क्या करते हैं 6 थायरिस्टर यूज करते हैं. ओके, यहाँ पे हाफ वेव में कितने थायरिस्टर है, T1 T2 T3, D1 D2 D3 और यहाँ पे T1 T2 T3. ओके, तो ये हमारी क्या है आर्मेचर सर्किट है. ठीक है, हम यहाँ पे आर्मेचर एट अ टाइम एनी टाइम क्या होगा, एक ही फेज आर ऑन. ओके, सो आर ए एंड एल ए इज आर्मेचर रेजिस्टेंस एंड आर्मेचर इंडक्टेंस. ओके, ये दोनों क्या है आर्मेचर रेजिस्टेंस एंड आर्मेचर इंडक्टेंस, आर्मेचर के पैरामीटर्स है इन बिल्ड, जो कि आर्मेचर का खुद का एक रेजिस्टेंस भी होता है और आर्मेचर का खुद का एक इंडक्टेंस भी होता है. ठीक है, से हमारी आर्मेचर सर्किट है. ए बी क्या है, हमारा आर्मेचर है. बैक ईएमएफ कहाँ होगा, हमारा आर्मेचर में होगा. ठीक है, और ये हमारी फील्ड सर्किटरी है. ओके, हम आर्मेचर में ये T1 T2 T3 होते हैं थायरिस्टर, उसको हम ट्रिगरिंग कराने के लिए हम कौन सा फायरिंग पल्स देंगे, अल्फा 1. ओके, अल्फा 1 इज द फायरिंग पल्स applying to armature circuitry thyristor T1 T2 and T3. ओके, T1 T2 एंड T3 को हम ऑपरेट कराने के लिए हम कौन सा पल्स देंगे, फायरिंग पल्स अल्फा 1. और फील्ड सर्किट के T1 T2 T3 को हम ऑपरेट कराने के लिए कौन से फायरिंग पल्स देंगे, अल्फा 2 देंगे. ठीक है, so armature connected to three phase supply with armature resistance Ra and inductance La, so connected in series half wave only work half positive. मैंने बताया उसी तरह half wave only work half positive cycle और negative cycle not work in negative half cycle. ओके, इसमें क्या होता है कि जब हम नेगेटिव में वर्क कराते हैं तो पॉजिटिव नहीं वर्क करता और पॉजिटिव वर्क करते हैं तो नेगेटिव वर्क नहीं करता. ओनली इन एनी हाफ साइकिल अगर पॉजिटिव में वर्क करेगा तो हमारा नेगेटिव में नॉट वर्क इन नेगेटिव, जबकि नेगेटिव में वर्क करेगा तो साइकिल नॉट वर्क इन पॉजिटिव. ओके, एट एनी टाइम एनी वन साइकिल आर ऑपरेट. ठीक है, इन हाफ वेव कन्वर्टर ड्राइव. ओके, सो 3 थायरिस्टर यूज T1 T2 एंड T3 कनेक्टेड इन सप्लाई. ओके, सप्लाई सिस्टम के साथ हमने कनेक्ट किया गया है T1 T2 एंड T3. फील्ड सर्किट इन फाइंड रेजिस्टेंस RF एंड
इंडक्टेंस LF। ओके, ये क्या है, फील्ड के रेजिस्टेंस है, फील्ड के इंडक्टेंस है। ओके, फील्ड का एक खुद का रेजिस्टेंस होता है और उसका इंडक्टेंस होता है। ओके, उसको भी हमने सप्लाई सिस्टम के साथ कनेक्ट किया गया है। ठीक है, सो टर्मिनल ए करंट, टर्मिनल ए का हमने जब दिया है सप्लाई, ठीक है, सबसे पहले हमने ए को दिया तो उसको उसका करंट क्या होगा, फ्लो होगा IA। ठीक है, तो IA हमारा कहाँ से गुजरेगा, T1 में से गुजरेगा, तो हमारा करंट क्या होगा, ITA। ओके, क्योंकि थायरिस्टर में से गुजरा पास तो करंट थायरिस्टर T1, तो हमारा करंट क्या होगा, IT1, एंड दिस IT1 फ्लो फ्रॉम रेजिस्टेंस RA, इंडक्टेंस LA एंड आर्मेचर सर्किटरी। तो हमारा आर्मेचर करंट IA फ्लो होगा। ठीक है, सो आर्मेचर करंट हमारा क्या होगा, IA हमारा ITA जितना होगा, थायरिस्टर करंट A जितना होगा हमारा आर्मेचर करंट, क्योंकि ये हमारा यहाँ से फ्लो होता हुआ हमारा आर्मेचर करंट यहाँ से फ्लो होकर रिटर्न यहाँ से जाएगा। ठीक है, so IA to thyristor T1 current in ITA pass to RA LA armature current IA to pass. Okay, so at this time field current pass to T3 and diode D2 conduct T3 and D2. Okay, T3 means यहाँ A से स्टार्ट होता करंट, T3 में से जाएगा, T3 में से RF LA। ठीक है, एंड आफ्टर D2। ओके, T3 में से पास हो गए D2 कंडक्ट। ओके, सो फील्ड करंट पास टू आर्मेचर सर्किट। ओके, हमारा फील्ड होगा, फील्ड करंट वो इनबिल्ट हो गए, तो कहाँ से पास होगा, आर्मेचर सर्किट में से भी पास होगा। ठीक है, ये कब वर्क करेगा, जब हम α2 एंड α1 हम ट्रिगरिंग पल्स देंगे, तब हमारा ये ऑपरेट होगा और हमारा करंट पास होगा। ओके, सो फेस B स्टार्ट एंड थायरिस्टर T2 विल कंडक्ट IB करंट ITB। ओके, एज इसके जैसा फेस B विल ऑपरेट, करंट IB स्टार्ट एंड ITB एंड फ्लो थ्रू RA LA IA आर्मेचर करंट एंड रिटर्न टू सप्लाई। ठीक, और B फेस T2 विल कंडक्ट एंड D3 विल कंडक्ट। ओके, देन आफ्टर सप्लाई फेस C एक्टिव। ओके, तब हमारा क्या होगा, थायरिस्टर T3 हमारा एक्टिव होगा एंड IC करंट ITC पास करंट RA LA IA आर्मेचर करंट, आर्मेचर में से हो गए रिटर्न सप्लाई। ओके, वन बाय वन हमारा क्या होगा, हमारा फेस एक्टिव हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल A, देयर आफ्टर B, आफ्टर C। ओके, A होगा तब IA, B होगा तब IB एंड C होगा तब IC। ओके, ITA ITB एंड ITC। ओके, यहाँ से पास होके रिटर्न टू आर्मेचर सप्लाई सिस्टम। ओके, देन आफ्टर फील्ड सर्किटरी। ओके, फील्ड सर्किटरी में T1 T2 T3 D1 D2 D3। ओके, सो यहाँ पर हम ओनली फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन है। अब देख लो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों है, क्योंकि करंट एंड वोल्टेज आर बोथ आर पॉजिटिव। यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पे इसका करंट सप्लाई करंट एंड वोल्टेज टर्मिनल वो दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव कभी नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही वर्क करता है। ठीक है, तब हमारा क्या होगा, वोल्टेज एंड आर्मेचर करंट दोनों पॉजिटिव है। ओके, तो फॉरवर्ड में ही वर्क करेगा। ठीक है, तो इसका हम वेवफॉर्म स्टडी करते थे। ठीक है, वेवफॉर्म में क्या बताया हुआ कि आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, V आउटपुट इज इक्वल टू VT, मीन्स यहाँ पे हमने कौन से वोल्टेज मिलेंगे, जब हमारा टर्मिनल वोल्टेज होंगे उतने ही मिलेंगे, क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए। ठीक है, जितना हम टर्मिनल इन आउटपुट मिलेगा यहाँ पे, कितना जितना होगा वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज VT इज इक्वल टू यहाँ पे जब हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा उतना होगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, आउटपुट वोल्टेज, कांस्टेंट आर्मेचर करंट, थायरिस्टर एक्रॉस करंट IA IT2 IA IT3। ओके, सो यहाँ पे क्या है, अल्फा 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 मीन्स थायरिस्टर गेट पल्स। ओके, सो थायरिस्टर गेट पल्स यहाँ से यहाँ तक सबसे पहले T1 होगा, देयर आफ्टर T2 एंड T3।
T1 जब होगा तब हमारा IA करंट फ्लो होगा, T2 होगा तब यहाँ पे IT2 करंट फ्लो होगा, एंड T3 होगा तब IT3 होगा। ठीक है, हमने आगे देखा था उसी तरह यहाँ पे A होगा तब ITA, B होगा तब ITB एंड C होगा तब ITC। ओके, तो तीनों करंट हमारा फ्लो होंगे यहाँ पे। एट दिस टाइम अदर इज 0, 2 में देख लो नहीं होगा, 3 में भी नहीं होगा, देर आफ्टर T1 में होगा। ठीक है, अब T2 में देख लो, यहाँ पे आइए, यहाँ पे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, सो T3 में यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं होगा, नहीं होगा। ओके, C में जब देंगे तब, ओके, T3 तो IA एंड IA, ए कौन सा वाला है, ITA, ITB एंड ITC। ओके, A वाला, B वाला एंड C वाला। ओके, different types of gate pulse are applied to T1, T2 and T3 respectively। ओके, तो ये हमने क्या पढ़ा था, हाफ वेव, अब आएगा फुल वेव। ओके, अब देख लो फुल वेव में क्या है, 6 थायरिस्टर यूज। ठीक है, यहाँ पे 6 थायरिस्टर है, देख लो T1, T3, T5, T4, T6, T2। यहाँ पे इन आर्मेचर सर्किटरी T1, T3, T5, T4, T6, T2। ओके, टर्मिनल वोल्टेज A, B, C। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज VT इज इक्वल टू V आउटपुट वोल्टेज RA LA। ओके, EA मीन्स बैक EMF इन आर्मेचर सर्किट। ओके, सो A टर्मिनल में IA, B टर्मिनल में IB, C टर्मिनल में IC। ओके, सो आर्मेचर सर्किट में क्या है, सबसे पहले हम अल्फा 1 अप्लाई करेंगे और फील्ड सर्किट में अल्फा 2 अप्लाई करेंगे। ओके, सो अल्फा 1 इज फर्स्ट आर्मेचर सर्किट फायरिंग एंगल टू अप्लाई गेट पल्स and alpha 2 is applied to field circuitry gate pulse। okay, so field circuit across voltage is VF and field current। okay, so here use of 6 thyristor because 3 phase full converter drive use। okay, हमने यहाँ पे क्या किया है, 6 thyristor यूज किया है, ध्यान से बात सुनना, 3 नहीं किया है। 3 अब हम किस में यूज करेंगे, हाफ वेव में यूज करेंगे, बिकॉज हियर 6 thyristor use because 3 phase full converter drive chopper are used। okay, so here use of 6 thyristor because 3 phase full converter drive। okay, so in single phase converter drive 3 diodes and 3 thyristor are used। okay, हाफ वेव में हमने क्या किया था, 3 फेज हाफ वेव में 3 डायोड एंड 3 थायरिस्टर यूज। ओके, सो टर्मिनल A वोल्टेज इज थायरिस्टर 1 एंड थायरिस्टर 2 विल कंडक्ट। यहाँ पे जब हम A को हम सप्लाई देंगे IA, तो हमारा T1 ऑपरेट होगा, IT1 करंट फ्लो हो गया IA, RA LA आर्मेचर में होके T2 में से होके रिटर्न टू यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, मीन्स IA हम देंगे तो IA में से IT1 हमारा फ्लो होगा IA में से IA मीन्स आर्मेचर करंट, आर्मेचर में होके रिटर्न टू सप्लाई वोल्टेज। ओके, IT1 is equal to IA in field circuit terminal A, current pass to thyristor T1 to thyristor T2 and this type firing angle alpha 2। okay, and another phase supply B is applied to current will flow thyristor T3 and T4। जब हम B को देंगे तब T3 and T4। ठीक है, यहाँ से होके यहाँ से जाएगा T3 में से IA RA LA। और यहाँ से T3 में से होके T4 मीन्स यहाँ पे B में से निकल के IB करंट, ओके, IBT करंट IA RA LA आर्मेचर में होके T4 में यहाँ से जाएगा A। ठीक है, ओके, सो अदर phase supply B is applied to current will flow thyristor T3 and T4, IB current flow, I3B current flow to armature and this time current is IA। okay, so in this type field circuit B supply current will flow T3 to thyristor T4। okay, so last armature circuit phase C is applied, last is T5 and T6। okay, last IC current ITC IA RA LA
एंड T6, ओके, एंड रिटर्न टू B, ओके, C में से होके ओके T6 में रिटर्न B फेज, ओके। ये हमारा क्या है, वेव फॉर्म है। आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज। एट दिस टाइम आर्मेचर हमारा करंट होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ओके। सो आर्मेचर करंट यहाँ पे देख लो 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट, IA माइनस IA मीन्स VCB, VAB, VAC, VBC, ओके। यहाँ पे देख लो VBC, VBC, VCA एंड VAB, ओके, VBC, VAC, VAB, ओके। तीन हो गए। सबसे पहले VBC, B और C के बीच का, देन आफ्टर VAC, A और C के बीच का, देन आफ्टर VAB, A और B के बीच का, ओके। सो सबसे पहले VAB हमें मिलेगा यहाँ पे इन दोनों का IA, ओके। सो आर्मेचर करंट यहाँ से मिलेगा, ओके। और हम बात करते हैं थ्री फेज ड्यूअल कन्वर्टर की, ओके। ड्यूअल कन्वर्टर हमें किसे कहते हैं, ये ड्यूअल कन्वर्टर आपने पढ़ा होगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। ड्यूअल कन्वर्टर इज अ वर्क इन फोर्थ क्वाड्रेंट, मीन्स वो फॉरवर्ड में भी वर्क करेगा, रिवर्स में भी वर्क करेगा, मोटरिंग मोड पे भी वर्क करेगा, एज वेल एज रीजनरेटिव मोड पे भी कनेक्ट करेगा, ओके। यहाँ पे हमने क्या किया है, दो कन्वर्टर्स को हमने बैक टू बैक कनेक्ट किया गया है और बीच में हमने लोड कनेक्ट किया गया है फॉर DC मोटर, ओके। सो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्टर वन इज work as a rectifier and converter 2 is work as a inverter, okay. So A, B and C and converter 2 is inverter, okay. तो सबसे पहले थ्री फेज AC supply is give to converter 1 and work as rectifier means AC to DC and DC apply to filter। यहाँ पे हमने फिल्टर सर्किट कनेक्ट की होगी जो क्या करेगा, रिमूव स्पाइक को रिमूव करेगा, ओके, एंड गेट द प्योर DC, ओके। और वो DC कहाँ जाएगा, यहाँ लोड में जाएगा। ये आउटपुट है, दिख रहा है V आउटपुट, वो क्या है, हमारा आउटपुट DC वोल्टेज है, वो कहाँ जाएगा, लोड में जाएगा। लोड में क्या होगा, DC मोटर होगा, ठीक है। सो यहाँ पे मोटर है, आउटपुट मोटर, वो क्या होगा, वर्क करेगा और जो भी रिटर्न सप्लाई होगा वो कहाँ जाएगा, कन्वर्टर 2 में जाएगा। वो कन्वर्टर 2 क्या करेगा, इन्वर्टर क्या करता है, DC का AC करता है, ठीक है। सो DC का AC करके रिटर्न टू आउटपुट में क्या मिलेगा, AC मिलेगा, ठीक है। तो उसमें दो मोड हो गए, ऑपरेशन विदाउट सर्कुलेटिंग करंट मीन्स नॉन सर्कुलेटिंग मोड एंड सर्कुलेटिंग मोड, ओके। सो सर्कुलेटिंग मोड क्या है कि दिस मोड operation of flow of circulating current is not allowed by operating only one counter at the time, okay. So in this mode converter which is operating will see the entire load current के जो proper टाइमिंग होगा उसमें ही कन्वर्टर ऑपरेट होगा, मीन्स अदर कन्वर्टर इज केप्ट ऑफ, ओके, ओनली फॉर वन कन्वर्टर ही ऑपरेट होगा। यहाँ पे ये कन्वर्टर वन ही, दूसरा कन्वर्टर स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि उसको हम फायरिंग एंगल नहीं देंगे, ओके। कब, जब नॉन सर्कुलेटिंग करंट मोड होगा तब, ओके। अब आता है सर्कुलेटिंग करंट मोड, ओके। सो मैग्नीट्यूड ऑफ सर्कुलेटिंग करंट इज कंट्रोल बिलो सेफ वैल्यू, ओके। सर्कुलेटिंग करंट मीन्स जो भी सर्किट का जो भी वो करंट होगा, सर्कुलेटिंग मीन्स जो भी फ्लो होता है वो, ओके। सो HI बाय कनेक्टिंग अ सर्कुलेटिंग करंट रिएक्टर बिटवीन द आउटपुट टर्मिनल ऑफ टू कन्वर्टर। In this mode of operation, both the converter are turned on simultaneously. The firing angle are adjust control voltage VC. Okay, alpha 1 and alpha 2 is equal to 180 means दोनों का फायरिंग एंगल मिला के हमें 180 पल्स मिलेगा, ओके। और जब हम कंट्रोल क्या करेंगे, वोल्टेज करेंगे, तब हमारा फायरिंग एंगल भी कंट्रोल होगा, ओके। सो फायरिंग सर्कुलेटिंग करंट विल फ्लो ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स वोल्टेज। जब हमारा वोल्टेज का दोनों पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब हमारा सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा ड्यूअल कन्वर्टर में। तो क्या होगा, ड्यूअल कन्वर्टर में जब हम सर्कुलेटिंग करंट ऑपरेट करेंगे और नॉन सर्कुलेटिंग करंट मोड करेंगे तब हमारा मोटरिंग मोड में होगा एज वेल एज ब्रेकिंग मोड में होगा, मीन्स किसी भी हम क्वार्टर में उसका ऑपरेशन कर सकेंगे, ठीक है। कि जब हमें कन्वर्टर 1 है तो क्या होगा, रेक्टिफिकेशन मोड के लिए यूज़ होगा। तो रेक्टिफिकेशन में AC टू DC मीन्स
डीसी मीन्स यहाँ पे मैं लोड में डीसी मोटर रखा है तो क्या होगा, मोटरिंग मोड। देर आफ्टर वो डीसी एसी होके क्या होगा, रीजनरेटिंग मीन्स ब्रेकिंग मोड। तो ब्रेकिंग मोड में भी वो ऑपरेट हो गया एज वेल एज मोटरिंग मोड में भी वो यूज़ हो गया। ठीक है, तो ये हमारा था ड्यूअल कन्वर्टर। ओके, तो आज हमने बात की थ्री फेज, हाफ वेव, फुल वेव एंड ड्यूअल कन्वर्टर ड्राइव। ओके, सो आज का टॉपिक यहाँ हम कंक्लूड करते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।